डेथ वेरिएंट पार्ट 2। जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा कि आशीष की लाश को इस हालत में देखकर तीनों लड़कों की हालत बहुत बुरी हो गई कि तभी उन्हें हॉल में रखे फोन के बजने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही अंकित ने फोन उठाया उसे एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। इतना सुनते ही तीनों लड़के हड़बड़ाते हुए फोन पटक कर ऊपर के कमरे में भागते हैं और अंदर से कमरे को लॉक कर लेते हैं। ये हम कहाँ फंस गए हैं यार? ये सब क्या हो रहा है? लगता है वो चली गई। यही सही मौका है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तीनों लड़के छुपते छुपाते घर के दरवाजे तक पहुँचते हैं पर दरवाजा खोल नहीं पाते। तीनों मिलकर कोशिश कर ही रहे थे कि तभी लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती हैं और तीनों लड़के डरते हुए पीछे पलटते हैं। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? तुम हो कौन? पापा आ गए ये। हाँ बेटा, सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। आपने खाना खाया? नहीं पापा, मैं तो आपका वेट कर रही थी। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठकर खेलो अपनी गुड़िया के साथ। राजीव थोड़ी ही देर में कमरे से निकल कर आता है और रूही को गोद में बैठाकर खाना खिलाता है। फिर इसके कुछ ही देर बाद वो रूही को उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर अगले दिन शाम को रूही, रूही, कहाँ हो बेटा? यहाँ आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। पापा आप आ गए। हेलो रूही बेटा, कैसे हो? देखो हम तुम्हारे लिए कितने सारे टॉयज लाए हैं। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं रूही को भी प्रिया बहुत पसंद आती है। रूही, आज से प्रिया आंटी हमारे साथ ही रहेंगी। नहीं, आंटी हमारे घर नहीं रहेंगी। रुको, मैं उसे समझाती हूँ। प्रिया रूही को समझाती है और उसे गले लगा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन प्रिया और रूही खुशी खुशी बिताते हैं। लेकिन एक रात रूही की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे खून की उल्टी हो जाती है। पापा। वहीं राजीव और प्रिया दौड़ते हुए रूही के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि रूही जमीन पर बेहोश पड़ी है। ओह माय गॉड, रूही उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इसे लेकर नीचे आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, पर आपको उसका खास ख्याल रखना होगा। आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रिया, तुम यहीं रूही के साथ रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। डॉक्टर राजीव को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर राजीव के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, रूही की बॉडी में एक तरह का जहर मिला है और जहर की मात्रा इतनी है कि रूही ने उसे एक दिन में नहीं लिया होगा। आप उसके पिता हैं, आप ध्यान दीजिए वो क्या खाती है और कौन उसे खाना खिलाता है। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। रूही, चलो अब खाना खाओ। मैं लाती हूँ। राजीव को डॉक्टर की कही बात याद आ जाती है। वो छिपकर प्रिया को देखता है। राजीव देखता है कि प्रिया रूही के सूप में किसी तरह का पाउडर मिला रही होती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने रूम की तरफ जाता है। वहीं इसी बात से अनजान प्रिया रूही को जहर वाला सूप पिला देती है। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? देखो राजीव, पिस्तौल नीचे करो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने ये सब हमारे लिए किया है और हमारे बच्चे के लिए किया है। इसके रहते तुम कभी भी मुझ पे ध्यान ना दे पाते, इसलिए मैंने हमारी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। इतना सुनते ही राजीव गुस्से में गोली चला देता है, पर गोली प्रिया को नहीं बल्कि पीछे रखी एक लकड़ी की अलमारी में जाकर लगती है, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो जाता है। तुम पागल हो गए हो क्या? पापा। रूही,
रूही। राजीव रूही को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये तुमने क्या किया प्रिया? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। देखो मेरी बात सुनो, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना ये बात पूरे शहर में फैलने में देर नहीं लगेगी। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम सोचो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने रूही को मारा है? पर हाँ, मेरे पास तो है। याद है तुमने मुझ पे गोली चलाई है। मैं तो पुलिस को बोल दूंगी कि तुमने पहले अपनी बेटी को मारा और फिर मुझे मारने की कोशिश की। राजीव और प्रिया रूही की बॉडी को घर ले आते हैं और उसे हॉल में रखी अलमारी में बंद करके यूएस के लिए रातों रात निकल जाते हैं। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? जो भी इस घर में आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस आंटी ने मुझे मेरे घर में आकर मारा था। अब जो भी मेरे घर में आएगा मैं उन सबको मार डालूंगी। इतना कहकर रूही छत की ओर जाने लगती है और तीनों लड़के भी उसके पीछे जाते हैं, मानो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ा हो। ऊपर जाकर एक एक करके तीनों लड़के छत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।